नमस्कार दोस्तों। शहर, गांव या टाउन बहुत सारे लोगों का या इमारतों का, सड़कों का, व्हीकल्स का एक समूह होता है। आज के समय में सभी देशों को मिलाकर लगभग 4.5 मिलियन शहर या टाउन हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 4000 सिटी हैं। आमतौर पर सभी शहर या गांव लगभग एक जैसे ही होते हैं, परंतु कुछ शहर यूनिक, दुनिया से हटके भी होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं जानते। एक ऐसा शहर है जहां लोग अंडरग्राउंड ही रहते हैं या रहना पसंद करते हैं, और एक ऐसा भी शहर है जहां सिर्फ रिटायरमेंट वाले लोग या बूढ़े लोग ही रहते हैं, और एक ऐसा भी शहर है जहां सिर्फ महिला ही रहती हैं, जेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दुनिया से सबसे अलग एक शहर ऐसा भी है जहां ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई धर्म है, सिर्फ सभी लोग समान हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आपको रूबरू कराते हैं ऐसे ही कुछ गांव व शहरों से। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो बनाता रहूं। नंबर 1, कूवरपेडी, ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो आमतौर पर गांव जमीन या पहाड़ के ऊपर बसे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में एक गांव ऐसा भी है जो अंडरग्राउंड ही बना है। यहाँ सारे लोग अंडरग्राउंड ही रहते हैं। दुकानें, चर्च, मॉल, होटल से लेकर स्कूल तक सब कुछ अंडरग्राउंड है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस गांव का नाम कूवरपेडी है। यहाँ के अधिकांश लोग अंडरग्राउंड घरों में रहते हैं। यहाँ ओपल की कई खदानें हैं। अधिकांश अंडरग्राउंड सिस्टम खुदाई के मकसद से ही बनाए गए थे। खदान के मजदूरों ने इनमें कुछ कमरे बनाकर यहीं रहना स्टार्ट कर दिया था। ज़मीन के नीचे ये घर पूरी तरह से फर्नेस और सारी सुख सुविधाओं से लैस है। ऐसे यहाँ करीब 1500 घर हैं। यहाँ कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ पर माइनिंग का काम 1915 में शुरू किया गया था। कूवरपेडी एक डिजर्ट एरिया है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा और सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। इसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। इसका यह हल निकाला गया कि लोगों को माइनिंग के बाद खाली बची हुई खदानों में शिफ्ट कर दिया गया। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है, और इस जगह पर बारिश भी बहुत कम होती है। इस शहर में जगह जगह पर ज़मीन से निकली हुई चिमनियाँ हैं और कई साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो कि लोगों को सावधान करते हैं कि वो सावधानी पूर्वक चले, नहीं तो वो ज़मीन के अंदर गिर सकते हैं या खाली पड़ी गुफा के अंदर जा सकते हैं। इन अंडरग्राउंड घरों में इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी जैसी सारी सुख सुविधाएं हैं। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ सूरज की धूप। ऊपर से देखने पर आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये घर अंदर से कैसे होंगे। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड होटल भी है जहाँ आप $150 देकर रात बिता सकते हैं। यहाँ पर सुपरमार्केट भी अंडरग्राउंड ही है। यहाँ ज़मीन के नीचे ही अच्छे बढ़िया क्लब भी मौजूद हैं जहाँ आप पूल गेम भी खेल सकते हैं। क्या दोस्तों, आपने ऐसी सिटी के बारे में सुना था? कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नंबर 2, सिटी विदाउट कार्स, पोंतेवेंद्रा। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया का हर देश चिंता जाहिर करता है, लेकिन इसे कम करने के लिए बड़े कदम कोई नहीं उठाता। दिल्ली शहर में सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन फार्मूला अपनाया, जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जहां आपको सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं दिखेंगी। हम बात कर रहे हैं स्पेन के शहर पोंतेवेंद्रा की। ये दुनिया का ऐसा पहला शहर माना जाता है जहां गाड़ियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। ये पैदल चलने वाले लोगों का शहर बन गया है। गाड़ियों की बात करें तो यहाँ गिनी चुनी गाड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि इस शहर में कार्बन उत्सर्जन 70% तक कम हो गया है। इस बात से अन्य देश भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ की सड़कें लोगों को एक साथ लाती हैं, क्योंकि हर कोई पैदल ही चलता है। माना जाता है कि यहाँ के मेयर ने 20 साल पहले इस बदलाव को शुरू किया था, जिसका असर अब देखने के लिए मिल रहा है। जबकि कुछ साल पहले तक यहाँ की हालत दुनिया के बाकी हिस्सों जैसी ही थी। भारी ट्रैफिक, बढ़ती दुर्घटना और बढ़ते प्रदूषण से यह शहर अब निजात पा चुका है। लोगों को पैदल चलते हुए किसी स्थान पर पहुंचने में परेशानी ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं।
इसके लिए शहर में खास तौर के बोर्ड लगाए गए हैं जिनसे पता चलता है कि एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाने में कितना समय लगता है। यहाँ की पार्किंग के लिए जगह की कमी है। जो डिलीवरी देने आते हैं तो वह भी 15 मिनट से ज़्यादा अपनी गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकती। पुलिस के कैमरे इस पर भी नज़र रखते हैं कि कोई वाहन कितनी देर के लिए पार्क किया गया है या फिर कोई कितनी रफ्तार के साथ चलता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं चला सकता। यहाँ की सड़कें इतनी सुरक्षित हैं कि बच्चे सड़कों पर खेलते हुए नजर आते हैं। माना जाता है कि यहाँ बीते 8 साल से एक भी घातक दुर्घटना नहीं हुई है। उससे पहले यहाँ साल में ऐसे 2 या 3 हादसे होते थे। लोगों ने 90 के दशक में वामपंथी विचारधारा वाले नेता मिगुएल लोरेंज प्रादो को अपने मेयर के तौर पर चुना था और तभी से यह शहर बदल गया। शुरू में कारोबारियों ने इस योजना का विरोध किया था, लेकिन अब सबकी राय बदल चुकी है। जो लोग पैदल नहीं चलते वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये शहर लोगों को रहने लायक बन चुका है। यहाँ रहने वाले निवासियों का कहना है कि वह बिना किसी डर के सड़कों पर चल सकते हैं। किसी को खुद पर गाड़ी चढ़ने का डर नहीं रहता क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ प्रदूषण काफ़ी कम हो चुका है और शांति भी है। 20 साल से शहर में एक ही मेयर है जिन पर लोग काफ़ी भरोसा करते हैं। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यहाँ के मेयर को ड्राइविंग करना काफ़ी पसंद है, लेकिन वह मानते हैं कि गाड़ियों की जगह शहरों में नहीं है बल्कि हाईवे या दूर तक फैले देहाती इलाकों में है। नंबर 3, ओरोविले, तमिलनाडु, इंडिया। दोस्तों, धर्म, राजनीति और पैसे के बगैर भी कोई रह सकता है क्या? यह सवाल अक्सर हम सभी के दिलो दिमाग को परेशान करता रहता है। तो हम आपको बता दें कि एक अनोखी ऐसी भी जगह है जो इन सारी उपेक्षाओं पर खरी उतरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में पैसे न हो और चैन की सांस ले रहे हो? आप धर्म से ऊपर उठकर जिंदगी जी रहे हो। राजनीति आपके घर में दखल अंदाजी ना कर रही हो तो पांडुचेरी के विलप्पुपुरम जिले में पहुंच जाइए। सूर्योदय शहर के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर ओरोविले को आज कौन नहीं जानता। ओरोविले एक ऐसा शहर है जहां पूरी दुनिया के पुरुष और महिलाएं शांति से रहते हैं। हर तरह की राष्ट्रीयता से ऊपर, ना कोई झगड़ा झंझट और ना कोई क्षुद्र। ओरोविले मानवीयता, संवेदना का चरम है। इस शहर को मीरा अल्फाशा मां ने 28 फरवरी 1968 में श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया था। इस शहर को रोजर एंजर ने डिजाइन किया। इस शहर की स्थापना करने वाली मां का मानना यह था कि यह यूनिवर्सल टाउन से भारत में बदलाव की हवा लाएगा। ओरोविले में आपको मानवीयता का चरम बिंदु देखने को मिलेगा। यहाँ पूरी दुनिया के 50 अलग अलग देशों से लोग आते रहते हैं। यहाँ हर जाति, वर्ग, समूह, पंथ और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ फिलहाल सिर्फ 2400 लोग ही रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किस प्रकार संभव है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ लोग धार्मिकता के बजाय आध्यात्मिकता और अधिक तरजीह से रहते हैं। इस शहर के बीचों बीच एक मात्र मंदिर है और योग का अनुसरण कर रहे लोग इस शहर में बहुसंख्यक हैं। यहाँ 900 की क्षमता वाली एक असेंबली है और यहाँ की आंतरिक दिक्कतों का निपटारा यहीं के लोग करते हैं। लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, इसके बावजूद भी अपना सारा काम बिना रुकावट के करते हैं। यहाँ लोग बाहर से चीज़ें आयात निर्यात करने के लिए ही पैसे का इस्तेमाल किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ सभी चीज़ों के मूल्य न्यूनतम हैं। यहाँ सांसारिक सुखों को बिना वजह की तरजीह नहीं दी जाती, जो कि दुनिया से बिल्कुल हटके है। नंबर 4, द विलेज, फ्लोरिडा। दोस्तों, आप भी रिटायरमेंट होने के बाद अगर कहीं सेटल होना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत सही हो सकती है, क्योंकि यह आलीशान शहर बूढ़े और रिटायरमेंट लोगों के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों, आपने इंडिया में बहुत से वृद्धाश्रम देखे होंगे। यह ठीक उसी प्रकार है, क्योंकि यह पूरा शहर एक वृद्धाश्रम की तरह ही है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी क्योंकि इस शहर में खुशहाली, शांति और अमन कायम है, जिस वजह से यहाँ आज तक एक भी आपराधिक प्रकरण नहीं है, जो कि आज के समय बहुत बड़ी बात है। नंबर 5, उमोजा, नॉर्थ केन्या।
दोस्तों, नॉर्थ केन्या में एक गांव ऐसा है, उमोजा, जिसका अर्थ है एकता, जहां सिर्फ औरतें ही रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पुरुष इस गांव में अलाउ नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस गांव के बारे में कहा जाता है कि सन 1990 के दशक में यहाँ की महिलाओं पर पुरुषों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। इसके साथ ही उनके नाम पर कोई तो ज़मीन नहीं और कोई घर भी नहीं थे। इस कारण से बहुत सी महिलाओं ने आत्महत्या भी की। इन सभी परेशानियों से परेशान होकर कुछ महिलाओं ने इस गांव की नींव रखी। हालांकि शुरुआत में इन महिलाओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार यह महिलाएं कामयाब हो गई थीं और बहुत सी बाहरी महिलाओं ने इसका सहयोग भी दिया और आज इस गांव में वह सारी सुख सुविधाएं हैं जो रियल में होनी चाहिए। और यहाँ ज़्यादातर महिलाएं ज्वेलरी बनाने का काम करती हैं, जिससे वह अपना रोजगार चलाती हैं। दोस्तों, आपको यह शहर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।